आपका सवाल। वैसे आप आरोप लगा रहे हैं कि मगरमच्छ के आंसू बीजेपी आ रही है। बीजेपी कह रही है कि हमारे टाइम बम विस्फोट हुए, मजबूत पैरवी की, उसके बाद दोषियों को निचली कोर्ट से फांसी की सजा हुई, लेकिन मौजूदा कांग्रेस सरकार में हाईकोर्ट से दोषी बरी हो गए, इसलिए मुद्दा 15 साल बाद उठाना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी ने चार्जशीट पेश की, सारी फाइल उन्होंने कर दी, सारे कागज उन्होंने प्रस्तुत कर दिए, गवाहियां लगा दी। उसके बाद निचली कोर्ट में तो बम ब्लास्ट के दोषियों को फांसी की सजा होनी थी, तो आपने कमी रखी तभी तो हुआ, और हमने तो मजबूत पैरवी की। अब फिर सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़ा वकील खड़ा करने जा रहे हैं। तो मैं तो बीजेपी वालों से कह रहा हूं, इनके घरों पे तब तो आप गए नहीं, 15 साल पहले आप घरों पे जा रहे हो, इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हो। तो भाई साहब, केंद्र में आपकी सरकार है, उन परिवारों के लिए कोई स्पेशल पैकेज की घोषणा कर देते, वो नहीं कर रहे हैं। आप तो वैसे बीजेपी में इससे रहते आए हो, तो भाई नाटक करना तो आप ही सीखे होंगे, तो आप नाटक क्यों नहीं करते? कोई जवाब, आप तो कोई ढंग का सवाल करो भैया, और कोई बात हो तो इनका तो कोई सवाल ही। हादसे में लगभग 200 युवाओं की मौत हुई थी, उस पर न बीजेपी बोलती है न कांग्रेस बोलती है। जस्टिस चोपड़ा कमेटी जो है, कौन दोषी वो भी नहीं बता पा। मेहरानगढ़ हादसा जो उस वक्त दुर्गा माता मंदिर का कह रहे हो, मेहरानगढ़ हादसा 200 युवाओं की मौत हो गई थी। युवाओं की काफी, आप पब्लिक की, महिलाएं भी थी उसमें, सब थे। मेहरानगढ़ हादसा बड़ा दुखद था और उसकी जांच हुई, वो एक दुर्घटना थी, लेकिन कोई नहीं चाहता दुर्घटना थी, ये तो अपन भी जानते हैं। और ये बम विस्फोट है जो आतंकवादियों ने किया है, दोनों घटनाएं अलग अलग है, और कोई बात। मेरा ये कहना था, अगर कांग्रेस सरकार का नहीं है लेकुना, तो डबल एजी को तो बर्खास्त किया, इसका मतलब डबल एजी को बर्खास्त इसलिए किया, इसमें मुख्यमंत्री ने ये दिखाया कि आपकी जिम्मेदारी है सरकार को बताना कि यदि नीचे से बीजेपी वालों ने कमजोर भी बनाई है तो भी उनको कहा गया कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आतंकवाद का मामला है। आतंकवाद से कांग्रेस सब ज्यादा नुकसान उठा चुकी है, कांग्रेस किसी कीमत पर आतंकवादियों को नहीं छोड़ती। कर्नाटक के अंदर जो रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बन रही है, राजस्थान में इस वक्त जो हालात हैं कांग्रेस के, मतलब जो है बनती कर्नाटक में कल सुन लो आप कि आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकटने जापे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा साई, दे बीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी से सुधिदाए, लंका सो कोट समुद्र सिखाई, जात पौन सुध बाढ़ ने लाई, लंका जारी असुर सहारे, सिया राम जी के साथ सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी सजीवन प्राण उबारे, पेटी पाताल तोरी जमकारे, आई रावण की भुजा उखाड़े, बाएं भुजा सुलधर मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे, सुनर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूरलो चाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे बेसी बेकुंठ परम पद पावे। और कर्नाटक में हनुमान जी की विजय पताका कांग्रेस लहराए, ये ध्यान रखना। ये बजरंगबली का आशीर्वाद हमको मिल गया, क्योंकि बीजेपी ने नाटक किया, बजरंगबली की गदा चल गई। भूख से, गरीबी से, महंगाई से ध्यान हटाना चाहते हो, राहुल गांधी की सदस्यता छीनना चाहते हो, छीन लेते हो, फिर पाप कर दिया बीजेपी के लोगों। 4 बार के एमपी का बंगला छीन कर ले लिया, खुश। झोपड़ी में भी रख दोगे ना तो भी लड़ेगा, डरेगा नहीं। तो ये कर्नाटक में कल बीजेपी का सुपड़ा साफ, बजरंगबली का आशीर्वाद इधर मिल गया। बजरंगबली कहते हैं, भगवान राम कहते हैं, नाटक नहीं भक्ति चाहिए। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, अर्जुन जो नाटक करते हैं, सच्चाई में भक्ति नहीं करते और मेरे नाम के जरिए प्रपंच करके जो युद्ध जीतना चाहते हैं, मैं उनके साथ नहीं हूं। मैं सच्चाई है तुम्हारे इधर, इसलिए पांडवों के साथ हूं। लेकिन कल कर्नाटक हम जीतेंगे, और सुन लो राजस्थान भी हम जीतेंगे। कर्नाटक में तो हनुमान जी ने जिता दिया, लेकिन राजस्थान में जो अभी हालात बन रहे, सचिन पायलट की सड़कों पर हैं, और वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी जो है दोनों मिले हुए। जैसे अशोक गहलोत ने जो बयान दिया पिछले दिनों कि उनकी हेल्प की गई थी मैडम के द्वारा। में हम इसलिए आ रहे हैं कि हम बीजेपी के 40% कमीशन की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुद्दा है, वैसे ही मुद्दा राजस्थान में है, तो आप क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने, जो हमारे देश के सबसे बड़े नेता है, सर्वमान्य नेता है, उन्होंने करप्शन का इशू उठाया, और जो करप्शन का इशू राहुल गांधी ने उठाया वो इतना बड़ा इशू है। अडानी घोटाला उन्होंने उठाया, उनकी सदस्यता चली गई। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी करप्शन कर रही है। आप ये मानकर चलिए
भारतीय जनता पार्टी, और आपके क्या तकलीफ है? भारतीय जनता पार्टी जो पाप कर रही है, जो करप्शन कर रही है, वो करप्शन राहुल गांधी ने उठाया। सचिन पायलट यदि करप्शन के इशू पर पदयात्रा कर रहे हैं तो करप्शन के इशू पे पदयात्रा करना कोई गुनाह नहीं है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के करप्शन का इशू उठाया है, तो ऐसे करप्शन के इशू पे पदयात्रा जब होती है करप्शन के विरुद्ध, तो उसमें तो कोई किसी को दिक्कत है नहीं। कल सीएम पद को चेंज करने की बात की, उन्होंने कहा था कि जो नेतृत्व है देखो, उनको अपनी बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच बेसिक राइट है। मुख्यमंत्री जी अपना बयान देते हैं, सचिन पायलट जी अपना बयान देते हैं, दोनों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है। अब दोनों के आगे बयान आने दीजिए, उनके बयान क्या है, उन पे वो एक दूसरे को बयान देने में सक्षम है। पार्टी को तो नुकसान प्रताप होता जी, है ना भाई साहब। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का इस्तेमाल करते हुए किशनगढ़ की तरफ जा रहे हैं क्या? अभी ये आप देखते जाइए क्या क्या होता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, आप ये मानकर चलिए, ये जो सारा मामला, एक बात तय कर लेना, ये इस वक्त इस तरह की डायलॉगबाजी जो नेता करते हैं कि पानी पिला दिया बहुतों को, ये भाई साहब पानी पिलाने का वक्त नहीं है। गले मिलकर एक होकर कांग्रेस को राहुल गांधी के नेतृत्व में जिताने का वक्त है। ये डायलॉगबाजी रुकनी चाहिए। ये जो हर कोई डायलॉग मार देता है, बड़े बड़े डायलॉग मार देता है नेताओं को खुश करने के लिए, ये डायलॉग चाहे वो कोई भी नेता बोले, गलत है। मैं इसको ठीक नहीं मानता। ये कई बार हमें घमंड हो जाता है कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। राजनीति में आप जैसा बोलोगे, सामने वाले का जवाब वैसा ही आएगा। इसलिए अनुशासन सबके ऊपर लागू है। इस तरह के बयान मुझे पसंद ही नहीं है, चाहे वो किसी ने भी दिया हो। मुझे बहुत गलत लगा ये बयान। इस वक्त हम चुनाव में जा रहे हैं, जो पदों पर बैठे लोग, बड़े बड़े पद जिनको मिल गए, उनके मुंह से तो मर्यादा की, प्यार की, एकता की, पार्टी को मजबूत करने की भाषा सुनाई देनी चाहिए। आप हर बार, कार्यकर्ता अपनी आवाज उठा सकता है, लेकिन आप कार्यकर्ताओं की तरह भाषा नहीं बोल सकते। आप पार्टियों के मंच पर खड़े होकर कह रहे हैं बड़े बड़ों को पानी पिला दिया। क्या पानी पिला दिया? उम्र तो देखो, आप सीनियर लीडर हो, आपका हम सम्मान करते हैं। कार्यकर्ताओं में कितना गलत मैसेज जाता है। इस तरह के बयान पार्टी को मजबूती नहीं देते। मेरी कल रणधावा साहब से बात हुई, मैंने उनसे भी कहा कि जो इस तरह से बयानबाजी देकर चैलेंजबाजी करते हैं और जो गुटबाजी करते हैं, खुद के लोगों की चांडाल चौकड़ी बनाकर गड़बड़ करते हैं। आज कांग्रेस की सरकार बन रही है, जीत रहे हैं हम। ऐसे में रणधावा साहब को सबसे बात करके मैंने कहा आपको निपटाना चाहिए, कांग्रेस की स्थिति मजबूत है।